आज हम बात करेंगे ब्यावर जिले के जैतारण तहसील के प्रमुख संतों में से एक संत श्री लक्ष्मण नाथ जी महाराज ग्राम लांबिया लकड़नाथ जी के धूणा। आप हिंदू नेता के रूप में हिंदू विचारधारा को बढ़ावा देने वाले एवं हिंदू धर्म सनातन धर्म के प्रति हर समारोह कार्यक्रम में भाग लेकर बढ़ चढ़कर हिंदू धर्म के प्रति सद्भावना रखने वाले के रूप में अपनी पहचान कायम की एवं उसी के साथ आप भाजपा के प्रमुख चेहरों में से एक चेहरा माने जाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आपका नाम भी कहीं न कहीं गांव ढाणी एवं दूर बसे हुए गांवों में भी लोगों की ये विचारधारा है कि आप सन्यासी जीवन के साथ साथ राजनीति में उतरकर मानव सेवा के लिए यदि आप उतरते हैं मैदान में तो मानव सेवा के लिए बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आप यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रमुख शिष्यों में एक माने जाते हैं एवं उनके प्रमुख चहेते आज हम लांबिया ग्राम के विशाल मतदान शिविर में पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारी बातचीत होगी संत श्री योगी लक्ष्मण नाथ महाराज से। प्रणाम। ये विशाल रक्तदान शिविर का ये विशेष दिन आज ही का थोड़ा इसके बारे में बस आज जन्मदिन के अवसर पर सभी भक्तों का मानस हुआ, सभी की इच्छा हुई कि क्यों ना आपके जन्मोत्सव के उत्सव को हम लोग मानवता के अच्छे कार्यों के लिए करें। तो सभी ने मिलकर के ये रक्तदान का शिविर रखा। मैं सभी भक्तों को और जितने भी रक्तवीर किया है उनकी एक एक रक्त की एक एक बूंद मानवता के कल्याण के लिए काम आएगी, कई जिंदगियां उससे बचेगी। मैं उन सबको बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से भी जितने दर्शक जुड़े हुए उनसे भी मैं आह्वान करूँगा कि हम सबका जीवन मानवता के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए होना चाहिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए जीता उसी का जीवन। महाराज जी ने जीवन के बारे में जो बताया, रक्त का महत्व बताया। अब मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आप जैतारण विधानसभा क्षेत्र में एक हिंदू नेता के रूप में पहचान बनाई। बहुत ही कम समय में हिंदू लोगों के दिल के चहने वाले आप एक नंबर पे हैं। क्या आपका इस जीवन के साथ साथ राजनीति के माध्यम से भी मानव जीवन के सेवा में उतरना आगे का उद्देश्य है आपका? सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति के कर्म और सौभाग्य में होता है। हम नेता नहीं है और हम सन्यासी तक ही ठीक है। यदि समाज को, राष्ट्र को सन्यासियों की आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित एक सन्यासी का धर्म होता है वो समाज के लिए हरदम समाज के कष्ट में और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति के मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक सन्यासी हमेशा सदैव अपने लिए नहीं जी करके समाज और राष्ट्र के लिए ही जीता है। अवसर और समय जैसा आदेश करेगा हम सब। बिल्कुल महाराज जी, हम लोग जैतारण विधानसभा के कई गांव ग्राम पंचायत के गांव ढाणियों में पहुंचे तो हमें जानकारी के मुताबिक ये लोगों के द्वारा, आम पब्लिक के द्वारा ये जानकारी मिली है कि भाजपा के द्वारा आपको आगामी विधानसभा में कहीं चुनाव में दौड़ में शामिल माना जाए। हम जनता के हर सुख में शामिल, अन्यथा किसी भी प्रकार के पहलुओं को हमसे जोड़कर देखना ये कहीं ना कहीं गलत बात है। हम हमेशा समाज के लिए खड़े थे, जुड़े हैं और हमेशा खड़े थे। मानव जीवन के लिए तो बिल्कुल आपने जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आप जैसे रक्तदान शिविर है और भी धार्मिक आयोजन होते हैं, देशभक्ति के मामले में भी आप हर आयोजन में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तिरंगा रैली में भी आपने भाग लिया, जो बजरंग दल के द्वारा कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आपने भाग लिया। लेकिन लोगों का मानना है कि देश में, लोकसभा में, विधानसभा में अनेक साधु संतों के द्वारा सन्यासी जीवन के साथ साथ मानव कल्याण के लिए वो वहाँ तक भी पहुँचे हैं। मैं आप ही के शिष्य हमारे बीच में राज ग्राम पंचायत के पूर्व वर्तमान मंडी ग्राम पंचायत के सरपंच, युवा झुंझारू एवं मजदूरों के हितैषी, छत्तीसगढ़ कौम के मजदूरों के सुख दुख की बात हर समय उठाने वाले भाई देवतम जी गुजर हमारे साथ है। उनसे भी मैं बातचीत करना चाहूँगा। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। मैं सबसे पहले तो
मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोग लामिया की पूजनी धरती के ऊपर लकड़नाथ जी का जुड़ा संत लक्ष्मणनाथ जी महाराज के आज जन्मोत्सव के ऊपर जिस तरह से जो लोगों में जो जोश और जुनून देखने को हम लोगों को मिल रहा है, जो ब्लड डोनेशन आज लोगों में जिस तरह से जोश से यहाँ लोग पुण्यदान करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है मानव जीवन में रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। आदमी का अंतिम क्षण में यदि कोई काम आने वाला है तो वो रक्तदान है। आज बाप जी का जिस तरह से इस क्षेत्र में, इस फील्ड में, इस बेल्ट में वर्तमान में जिस जो हवाएं जो चल रही हैं पूरे देश के अंदर, जहाँ जहाँ जिस घटनाएं हम लोग जो देखते हैं, तो ऐसी घटनाओं को सही दिशा में ठीक करने के लिए लक्ष्मणनाथ जी जैसे संतों को आगे आना पड़ेगा और सनातन के नीचे सभी लोगों को बैठना पड़ेगा, तब जाकर के ये कहीं न कहीं जो व्यवस्था ये गड़बड़ हो रही है वो ठीक होगी। आज देश पूरी भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर तो नेतृत्व करने के साथ खड़ा है, तो आप सबको सभी जातियों से ऊपर उठ करके धर्म की ध्वजा के नीचे, संतों के ध्वजा के नीचे लक्ष्मणनाथ जी जैसे बाप जी को पूरे युवाओं के जोश और जुनून के साथ में संत लक्ष्मणनाथ जी महाराज के पीछे एक टोली के रूप में हम लोग लगे हुए हैं। तो हमें पूर्ण रूप से आशा है कि जो आज जो यहाँ इस माहौल में जो देखने को मिल रहा है वो कहीं न कहीं एक सही दिशा तय कर पाएगा आने वाले समय में। बिल्कुल, आपने सारे स्तरों में बहुत कुछ बात बता दी। लक्ष्मणनाथ जी महाराज की उनका जोश ये बताता है कि आपके चाहने वालों के दिल में कितने आप बसे हैं। इसी के साथ सरपंच साहब पंचायत समिति जेतारण के अंदर 38 पंचायत होते हुए दोबारा किसी पंचायत में दोबारा निर्वाचित होना सरपंच पद पर बहुत ही कठिन कार्य होता है, लेकिन आपने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। तो इससे सरपंच के अलावा क्या राजनीतिक जीवन में पूरी महत्वपूर्ण होती है एक पद से दूसरे पद तक पहुँचने की? क्या आपका महाराज जी के आशीर्वाद से कुछ आगे की पद के लिए भी मिल जाएगी? मैं संतों के चरणों का आशीर्वाद लेके अंतिम पद प्रतिष्ठा ये होना न होना संभव नहीं है। मेरे लिए सनातन का चुनाव होना अनिवार्य है और मैं अंतिम सांस तक सनातन की जय बोलता रहूँगा। और इसलिए बोलता रहूँगा क्योंकि लोगों को सख्त जरूरत है अपने संस्कार बचाने की। शास्त्र के साथ में शस्त्र की पूजा होनी महत्वपूर्ण है। जो लोग जिस भाषा में समझेंगे उसमें मुझे लगता है कि पूरे देश के युवा एकजुट होकर आएंगे और आने वाले समय में जिस हवा को ठीक करने के लिए सनातन की व्यवस्था को के आधार पे हम लोग प्रेरणा के माध्यम से संतों के आशीर्वाद से उन चीज़ों को भी ठीक करेंगे जहां एक कैंसर की तरह पूरे देश के अंदर कहीं न कहीं तकलीफें पैदा हो रही हैं। उस तकलीफ को ठीक करने के लिए संत लक्ष्मणनाथ जी जैसे संत पूरे देश के संत वर्दी जिन्होंने इस सनातन पूरे देश पूरे विश्व टिका हुआ भी इसके वचनों से और इस आशीर्वाद से टिका हुआ है, तो हम लोग भगवान की भक्ति में हम सब लीन हैं। और बाप जी जैसे कर्मठ जोशीले और रक्षक धर्म रक्षक आपके नेतृत्व हम सब लोग करेंगे। वर्तमान के बारे में आप बार हम आपको देखते हैं चेतावनी नहीं सकते, या फिर कोई ऐसा किसी गरीब अन्याय के साथ अन्याय हुआ उसकी आप समस्या हर समय उठाते रहते हैं। एक पूरे विधानसभा में सरपंच होने के साथ साथ एक अलग छुरी के रूप में आपने जो पहचान कर रही है, क्या व्यक्ति है जो अजीबी है उसके बारे में कोई विशेष मुद्दा? सरकार तो है ही कर, ऐसे लग रहा है राजस्थान में कोई सरकार है ही नहीं। सरकार यदि होती तो लूटपाट नहीं होते, मर्डर नहीं होते, खुलेआम हो रहे टीवी चैनलों पे चल रहे हैं। व्यवस्था कितनी भयंकर रूप से बिगड़ी हुई है। सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। धर्म के साथ में भी कहीं न कहीं किसी पीछे प्रताड़ित वाला मामला खड़ा हो रहा है। तो हम लोग तो कहीं किसी न किसी कॉर्नर में कहीं न कहीं किसी न किसी जगह यदि अन्याय कोई कोने में हो किसी भी पीड़ित परिवार के साथ में, किसी भी बंदे के साथ में, तो हम बाबू जी के आशीर्वाद से हम उस पीड़ित परिवार के साथ में दल और बल के साथ में खड़े रहेंगे। और कभी भी हम अत्याचार इस क्षेत्र में इस हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो हम नहीं होने देंगे। हम कोशिश करते हैं कि विधानसभा के बाहर भी यदि कहीं किसी तरह का कोई मामला हो तो हम पूरे दल के साथ में ये थे हमारे साथ में युवा जुंझारू सरपंच देवगन जी गुजर ग्राम पंचायत झंडी के सरपंच हैं। और इसी के साथ एक मोमेंट को चिन्ह है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि इस पर थोड़ा फोकस करें। विशाल रक्तदान शिविर गुरुदेव योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज के जन्म दिवस पर लकड़नाथ जी का धूना लामिया जो आयोजक कमेटी है हिंदू सेवा समिति लामिया जो यहाँ पे रक्त दिया, उन लोगों को ये स्मृति चिन्ह यादगार के रूप में दिया जा रहा है। आज के दिन आज कितने लोगों के द्वारा लगभग रक्तदान हो चुका है?
200 के लगभग हो चुका है। लगातार भक्तों की लाइन लंबी है, अभी 5 बजे तक चलेगा तो काफ़ी संख्या में आएगी। बिल्कुल, आपसे हमारे साथ में लखननाथ जी दुनिया के महाराज संत श्री योगी लक्ष्मणनाथ जी, मैं आर लखनऊ न्यूज़ से राजेंद्र पुरिया।